Hello students, in my previous lecture I told you about communicable and non-communicable diseases। तो बच्चों आपके सिलेबस में कुछ एक डिजीज़ हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं डिजीज़ के, which are either viral, bacterial or protozoan diseases, and there are also Helminth diseases. So we will study these diseases one by one. Today I am going to teach you about viral diseases. As I have told you earlier that the viral diseases are caused by various viruses. So in your syllabus there are 3 viral diseases: polio, then hepatitis and common cold. Today we are taking up viral diseases. So first disease is poliomyelitis or polio. The pathogen which causes this disease is enterovirus. Modes of transmission क्या हैं इसके? How is this disease caused या how the pathogen reaches the body? The virus enters the body via alimentary canal where it multiplies and reaches the nervous system through bloodstream. जो वायरस है वो फीकल मैटर या यूरिन की वजह से किसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचता है, वहाँ पे कुछ दिन रहता है ये वायरस, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करता है और ब्लड तक पहुंचता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल से ये ब्लड स्ट्रीम्स तक पहुंचता है और जब वो ब्लड नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है वहाँ पे ये ज़्यादा इन्फेक्शन काज करता है, उसको नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका? इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 14 days। इंक्यूबेशन पीरियड होता है व्हेन अ पैथोजन एंटर्स द बॉडी and when it starts showing its first symptoms. The period between that period from the time it enters the body up to the time of its appearance of its first symptom is the incubation period. तो इसका incubation period है 7 to 14 days। सिम्टम्स क्या हैं? अगर ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके बाद ये क्या सिम्टम्स शो करता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द nervous system, stiffness of the neck, weakness of skeletal muscles followed by paralysis, high fever, headache, chilliness and pain all over the body. जो मेन सिम्टम है इसका वो है स्टिफनेस ऑफ द नेक में स्टिफनेस आ जाती है, नेक अकड़ जाती है। और जो स्केलेटल मसल्स हैं, आप जानते हो स्केलेटल मसल्स जो हमारे बोन्स के साथ कनेक्टेड हैं, बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो मसल जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है? फीवर आता है, ठंड लगती है, पूरी बॉडी में पेन होने शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है। अब इस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? सबसे ज़रूरी प्रिवेंशन क्या है? क्योंकि ये वायरस जो है वो फीकल मैटर से बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचता है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि यूरिन और फीकल मैटर को बड़े ही ढंग से, बड़े प्रॉपर वे में उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। यूरिन एंड फीकल मैटर ऑफ द पेशेंट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ as it contains poliovirus. Overcrowding of children in schools, playgrounds and cinema halls should be avoided. Polio is prevented by polio vaccine. However, this disease has been eradicated and is very rare now. आप बच्चों, आप लोगों ने सुना हुआ बहुत बार यहाँ ड्राइव चलती है, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों को। तो इस डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। बच्चों को पैदा होते ही उनको 3-4 फेजेस में पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। 5-6 साल की उम्र तक उनको पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं
जिससे कि ये डिजीज़ जो है वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो गई है। इसके बाद सेकंड डिजीज़ आ जाती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है और कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, जॉइंटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्टली कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, लिवर। वायरल हेपेटाइटिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। इट इज मेनली ऑफ 5 types. These include hepatitis A, B, C, D, and E. A different type of virus is responsible for each type of virally transmitted hepatitis. एक ये वायरल हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस है ये अलग अलग काजेज़ हैं इसके। ये वायरस से होता है, ये ज़्यादा अल्कोहल लेने से होता है, ज़्यादा ड्रग्स, ज़्यादा दवाइयाँ लेने से होता है, या गंदगी की वजह से, गंदा पानी पीने से, कंटेमिनेटेड फूड वाटर की वजह से भी होता है। तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो है वायरल हेपेटाइटिस। और वायरल हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं डिफरेंट, 5 टाइप्स हैं इसकी, A, B, C, D and E। और हर एक टाइप के लिए एक अलग ही वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब इन सभी टाइप्स में से जो हेपेटाइटिस A है इज ऑलवेज एन एक्यूट एंड शॉर्ट टर्म डिजीज, वाइल हेपेटाइटिस B, C and D आर most likely to become ongoing and chronic. Hepatitis E is acute and dangerous in pregnant women. जो hepatitis E है it is dangerous in pregnant women. अब अर्ली स्टेजेस में क्या होता है इसके, जब ये हेपेटाइटिस हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, अर्लियर द लिवर इज एनलार्ज्ड एंड कंजेस्टेड। लिवर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो कंजेस्टेड मीन्स कि फ्लूइड भर जाता है उसमें। लेटर इट बिकम्स स्मॉलर, येलोइश और ग्रीनिश। सिम्टम्स क्या हैं इसके हेपेटाइटिस के? सिम्टम्स इन अर्ली फेज इंक्लूड फीवर, nausea, vomiting, epigastric discomfort, pain in muscles and joints, urine is dark and stool is pale. इसमें क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द होना, वोमिटिंग होना, चक्कर आना, मसल्स और जॉइंट्स में दर्द होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। यूरिन जो है वो बहुत पीला हो जाता है, बहुत डार्क कलर हो जाता है, और जो स्टूल है पेशेंट के वो लाइट येलो, लाइट पेल कलर के हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हेपेटाइटिस जो है वो अल्कोहल की वजह से भी होता है, वायरल इन्फेक्शन तो है ही है, और कुछ अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से भी होता है। प्रिवेंट कैसे किया जाता है इसको? कुछ टाइप्स के इंजेक्शन जो हैं, वैक्सीनेशन जो है वो बचपन में ही बच्चों को दे दी जाती है, रूटीन चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस। और उसके बाद कुछ मेडिसिन्स होती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन्स होती हैं, वो पेशेंट को दी जाती हैं। टाइप ऑफ viral infection which we are going to study is common cold. It is one of the most infectious disease caused by rhinoviruses. और ये बहुत ही कॉमन है। जब भी सीज़न चेंज होता है, गर्मी या सर्दी, जब भी चेंज ऑफ सीज़न होता है, ज़्यादातर विंटर्स में ये इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। द Viruses infect the nose and respiratory passage but not the lungs. कॉमन कोल्ड में क्या होता है, हमारा नोज इन्फेक्ट होता है या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज, गले तक के का जो रास्ता है वो, उसमें इन्फेक्शन होता है, लेकिन लंग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या हैं इसके? द वायरसेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम infected persons to healthy person through the droplets or through contaminated objects. अगर आप बच्चों, जब आप कभी किसी एक बच्चे के साथ बैठते हो जिसको कोल्ड है, तो उससे क्या होता है, आप जब उसके साथ बैठे होते हो, जब वो छींकता है,
स्नीज करता है तो ड्रॉपलेट्स उसके नोज से कुछ बाहर आते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स जब आप इनहेल करते हो, क्योंकि आप उसके पास हो, जब आप इनहेल कर जाते हो अननोइंगली, तो वो वायरस आपके नाक के रास्ते आपकी बॉडी के अंदर भी पहुंच जाता है। या फिर जब कभी लिखते लिखते जब जो पर्सन इन्फेक्टेड है, अगर आप उसकी कोई चीज़ ले लेते हो, जैसे उसका पेन आप लेते हो, उसका आप कोई बुक उसकी यूज़ करते हो जहाँ कहीं पे उसके ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, तो वहाँ से वायरस जो है वो एक हेल्दी पर्सन तक पहुँच जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है इट इज़ 3 to 7 days। साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज्ड by nasal congestion and discharge, sometimes sore throat, hoarseness, cough, headache and fever। आप सबको साइंस और सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के पता हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी का बहना, बहुत नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, नाक में बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है, फिर उसके बाद आँखों से भी पानी आता है, कई बार फीवर हो जाता है, आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, गला थोड़ा सा गले में थोड़ी सी भारीपन आ जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, बीच बीच में खांसी भी हो जाती है, और कई बार टायर्डनेस भी लगती है, थकान भी इसमें महसूस होती है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीहिस्टामिन्स एंड डीकंजेस्टेंट्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट कॉमन कोल्ड। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि कॉमन कोल्ड जो है वो 1 हफ्ते के अंदर खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों, ये थी कुछ वायरल डिजीज़ जो आपके सिलेबस में थी। नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों मैं आपको फिर कहूँगी कि आप लोग पढ़िए, और जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आप क्वेश्चंस पूछिए, कुछ आप मुझसे बात कीजिए कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो आप बात कीजिए उस ग्रुप में। थैंक यू।